बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सदीक साजिद ऑफिशियल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक अजीब सा गरमस है, पिंडी इस्लामाबाद पूरा जो है वो सील किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की जो बातें हम कर रहे थे कि शायद वो आज हो जाएं, वो कल हो जाएं, उन मुज़ाकरात की तारीख़ का भी ऐलान भी नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने आबनाए हरमज़ की जो नाकाबंदी है वो ख़त्म करने से इनकार किया, तो ईरान ने आबनाए हरमज़ को दोबारा जो है वो जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। और अब जनाब अमेरिका का ये मंसूबा है कि वो जनाब खुले समंदरों में जो मौजूद ईरानी तजारती जहाज़ हैं उसके ऊपर वो कब्ज़ा करने का इरादा रखता है। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत जो है वो सिचुएशन रूम में एक तवील इजलास हुआ है, और फिर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर हैं उनके साथ अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की एक तवील टेलीफोन कॉल भी हुई है, जिसमें ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ वक्फा ने हाल का ये कहना है कि पिंडी इस्लामाबाद में जो तैयारियां की जा रही हैं, जो शहर सील किया जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद किए जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स बंद किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही हैं, रावलपिंडी में भी इस्लामाबाद में भी, उनका मकसद ही यही है कि जनाब ये बड़ी शख्सियात आएंगी और ये मुज़ाकरात लाजमी होंगे। वरना इतनी सख्त तैयारियां पहले नहीं थी। जब जेडी वैंस और ईरानी और अमरीकी वफूद आए थे उस वक्त इतनी तैयारियां सख्त नहीं थी जितनी इस वक्त दिखाई दे रही कि आप पूरे का पूरा जो है वो शहर ही सील कर दें, और ये जो एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द और मरी रोड के इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें हैं, पंप्स हैं, मार्केट्स हैं, शॉपिंग प्लाजाज हैं, सब के सब जो है वो बंद किए जा रही है। उनके जो सर्विस रोड्स हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ट्रंप आवे ही आवे। हो सकता है कि इस हफ्ते के आखिर में वो आ जाए, और तैयारियां तो उसी वजह से हो रही हैं। और एक डेवलपमेंट ये हुई है कि आपसे गुफ्तगू जब हो रही है तो अमेरिकी जो स्पेशल जहाज़ हैं वो लैंड हुए हैं चकलाला एयरबेस के ऊपर, और कुछ अमेरिकी जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं, जिस तरह पहले आई थी, उनके खसूसी ट्रांसपोर्ट जहाज़ होते हैं, वो उसी तरह अब भी आई हैं, वो पहुंची हैं, इस्लामाबाद पहुंची हैं, पहुंचाई गई। तो इसका मतलब है कि मेहमान जो आने वाले हैं वो आएंगे, और उसी तरह सबसे ये तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। डेट अभी कंफर्म नहीं है। जो हमने तो ये इतलात हमारी थी कि 20 और 21 को ये मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं जंग बंदी ख़त्म होने में। आज 19 तारीख है, 20 और 21 तारीख तक ये जंग बंदी है, तो 2 दिन सिर्फ बाकी हैं। 22 तारीख तक अगर कोई मुआहदा नहीं होता तो फिर जो है वो दोबारा अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी तक इस जंग बंदी में दोनों तरफ से तौसीह जो है वो नहीं की गई है। तो ये एक बदलती हुई जो है वो सूरत हाल है जिसके बारे में आपको आगाही देनी है। अब मगरबी मीडिया, ख़ास तौर पर अमेरिकी मीडिया, ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो एक 15 नुकाती फार्मूला जो है वो दिया है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने, इसको ईरानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। और ये अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि मौसूल हुआ है एक 15 नुकाती अमन मुआहदा पाकिस्तान के ज़रिए, और उसका जायज़ा ईरान भी ले रहा है और उसका जायज़ा जो है वो अमेरिका भी ले रहा है। और सिचुएशन रूम में जो मीटिंग हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ, उसमें जेडी वैंस भी था, और उसमें जनाब स्टीव विटकॉफ भी था, और उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर जंग जिसको कहते हैं, और उनके जो CIA के डायरेक्टर वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उस तमाम 15 नुकात का जायज़ा लिया गया है। लेकिन उसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस सिचुएशन रूम में मीटिंग के दौरान ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से एक तवील टेलीफोन कॉल की है, और उनके साथ इन 15 नुकात के हवाले से जो है वो बातचीत की, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर इस सारे मामले में बड़ा कलीदी पॉजिटिव तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं कि इस खत्े में अमन इस्तेहकाम आए। तो अमेरिकी मीडिया का यही कहना है कि न सिर्फ ट्रंप ने फील्ड मार्शल से बात की है, बल्कि जो है वो जो दीगर जो सालसीन हैं, जो ईरानी रहनुमा हैं, उनके साथ भी उनकी बात हुई है। तो ये भी अब कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो रवैया है वो ईरानी जो मुज़ाकरात कार हैं
उनका भी सख्त होता जा रहा है। वो भी एक मेजर डेवलपमेंट है। जिस तरह वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका के जो तमाम जो मुतालबात जो है वो माने जाएं, ख़ास तौर पर जो यूरेनियम की अफजूदगी है या यूरेनियम अफजूदा जो की गई है उसको वो अमेरिका के हवाले करने को भी तैयार नहीं है और उसका जो प्रोसेस है वो भी रोकने को तैयार नहीं, यानी कि वो जो एटमी हथियारों की रोकथाम से मुतल्लक वो कहा जा रहा है कि वो उसके ऊपर बात तैयार नहीं है। लेकिन कुछ इतलात ऐसी माजी में आई थी कि 10 साल के लिए हो सकता है कि ईरान जो है वो एटमी हथियार ना बनाने के ऊपर रजामंद हो जाए, लेकिन यूरेनियम जो अफसुदा यूरेनियम है उसको वो अमेरिका के हवाले करने को तैयार नहीं है। अब इसको कौन रखेगा, ये कैसे लेगा, किस मुल्क को दी जाएगी, इसके ऊपर भी बातचीत जो है वो होनी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये बना इस जंग बंदी के हवाले से जो जिसके ऊपर जो है वो मुज़ाकरात का अगला दौर का ऐलान नहीं किया, वो आबनाए हरमज़ है। उसके ऊपर अमेरिका ने ज़्यादती की। एक अच्छा जेस्चर दिया था परसों जब हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पर मौजूद थे कि ईरान ने आबनाए हरमज़ को खोल दिया था, तजारती जहाज़ों के लिए, कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया था। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम दबाव बरकरार रखने के लिए कि ईरान जो है वो मुआहदा करे, हम जो है वो उसकी नाकाबंदी जारी रखेंगे। अब ईरान ने ये कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो जहाज़ जो है वो आए जाएं और ईरान को इजाज़त ना हो। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आबनाए हरमज़ बंद ही कर देते, तो उन्होंने आबनाए हरमज़ को बंद ही कर दिया। तो उसके बाद फिर वो जो कुछ हुआ, 2 इंडियन जहाज़ों के ऊपर फायरिंग भी की गई और इंडिया ने उनके जो सफ़ीर हैं दिल्ली में ईरान के, उनको तलब भी किया, एहतजाजी मुरासला भी थमाया। तो ये चीज़ें चल रही हैं। वो अमरीकी जो वज़ीर जंग हैं वो धमकियां दे रहे हैं जंग की, और दूसरी तरफ वो जनाब इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी टूट गई है और हिजबुल्लाह ने भी हमले किए हैं और इसराइल ने भी जनूबी लबनान में बमबारी की। हालांकि ट्रंप ने वादा किया था कि इसराइल जो है वो अब लबनान पर हमले नहीं करेगा और इसराइल और लबनान के दरमियान भी एक मुआहदा जो है वो किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खौफनाक रिपोर्ट दी है। उसने कहा कि जनाब अमेरिका दबाव बढ़ाने के लिए जो है वो ईरान के जो खुले समंदरों में तजारती जहाज़ हैं उस पर कब्ज़ा कर सकता है और वहाँ पर उसकी फोर्सेस जो है वो इब्राहिम लंकन वो जो बैरी बेड़ा है वो वहाँ पर मौजूद है इस खुले समंदर में। लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत की गई तो पहले से ज़्यादा मौसर मुँह तोड़ भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस महीने में हमने जो नए मिज़ाइल तैयार किए हैं वो पूरी दुनिया फिर उसकी हमारी ताकत देखेगी। और एक अटॉर्नी जनरल ने तो ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जनाब अब अगर जंग हुई तो ये फिर पूरे खित्ते की जंग नहीं होगी, पूरी दुनिया की जंग होगी और ये आलमी जंग होगी। ये उन्होंने खबरदार किया और ये हो भी सकता है, क्योंकि देखिए पूरा जब ये ईरान अमेरिका जंग लगी थी तो पूरा खित्ता इसके ज़ेर असर आया था। ये आपने देख लिया कि फिर कुवैत भी नहीं बचा, ओमान जितना भी है, सऊदी अरब, यूएई, इसके साथ साथ बहरीन, कितने ही मुल्क थे जो कि इससे मुतासर हुए। वहाँ पे जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे उनको निशाना बनाया गया। दूसरा जो उनके अल कुद्स फोर्स के सरबराह हैं तो वो जा पहुँचे हैं इराक़, और वहाँ पर जो ईरान की हमायती याफ्ता मज़ाहमती तंजीमें हैं उनके साथ वो मिले हैं, मुलाकातें की हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती किया है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। फिर वो यमन में जो अंसारुल्लाह है उन्होंने कहा कि अगर ये अमन मुआहदा नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप तो फिर हम बाबुल मुंदब भी बंद कर देंगे। बाबुल मुंदब का बंद करने का मतलब है कि आप फिर दुनिया भर की तजारत रोक दें। वो इससे भी बड़ा खौफनाक काम है अपनाए हुर्मत से भी। वहाँ पे भी वो जितने भी तजारती जहाज़ उधर मशरक़ वस्ता, अरब ममालिक, ये वो सारे उधर से गुजर के जाते हैं। और वो तो बाबुल मुंदब अगर बंद हो गया तो फिर एक नया जो बहरान है वो पैदा हो जाएगा। और उन्होंने भी अब धमकी दे दी है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये जो कड़वास मचा हुआ है, ये हम तो तैयारियां करके बैठे हैं, हमारी क़यादत भी पुरुम्मीद है, ईरान का दौरा भी कामयाब रहा है, फिर वो फार्मूला भी दे दिया है, तो फिर ये फिर या वो क्या कहते हैं गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए ईरान और अमेरिका एक दूसरे को जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं, सियासी बयानात अपने अवाम को खुश करने के लिए दे रहे हैं। अंदरूनी खाना कुछ और चल रहा है, या तो फिर इस किस्म की कहानी, या फिर ये है कि पाकिस्तान जो कि मेज़बान भी है, सालस है कि पाकिस्तान कहता है जी हम अपनी तैयारियां मुकम्मल रखते हैं, ये जब आएंगे तो आ जाए। लेकिन वो जो डेट थी वो अब कहा जा रहा है कि अगले 4 दिन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाद में आपको बता दूँ 2 दिन रहेंगे जंग बंदी ख़त्म होने में। तो अगर ये नहीं मुआहदा होता तो फिर हो सकता है या तो अगर तोसीह होनी होती तो इसमें फिर तोसीह हो जाती
या फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म दोबारा रब्ता करें ईरान से और ट्रंप से, कहें कि भाईजान मेहरबानी करें, इसमें तौसीक़ कर दें, बातचीत का जो अमल जो है वो उसको आगे बढ़ा दें। लेकिन जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी जो है वो जो तो कोशिश की जा रही है कि वो इस हवाले से जो है वो दोबारा बातचीत जो है वो करें। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है और आने वाले दिनों में इस हवाले से डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। कुछ मुल्की बातें भी हम करना चाह रहे थे, लेकिन वो चूँकि ये इंटरनेशनल इशू इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, कुछ जलसे जुलूस नाराज़गी वगैरह, वो फिर किसी दिन आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ के जो पिंडी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, उन्होंने आवाम को जो है वो लटका के रखा हुआ है, तंग करना शुरू किया हुआ है। कभी वो कहते हैं जी अड्डे बंद कर दें, कभी कहते हैं अड्डे बंद नहीं हैं, कभी कहते हैं जी यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दें, कभी कहते हैं नहीं जी नहीं खुलें। वो कभी डीसी कोई ट्वीट करता है, कभी कोई ट्वीट करता है। तो उसका कोई बाकायदा नोटिफिकेशन करके एक ही मरतबा आवाम को आप बता दें आप करना क्या चाहते हैं, कि जी वो 26 नंबर बंद कर दें, फैज़ाबाद बंद कर दें, जनाब पीर बदाई बंद कर दें, उसको खोल दें जी, कोई पाबंदी नहीं है जी। डीसी इस्लामाबाद कुछ नोटिफिकेशन कर रहा है, डीसी पिंडी कुछ नोटिफिकेशन कर रहा है। वैसे तो एक्सप्रेस वे खुली है, लेकिन फिर भी बस इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है, बाकी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लेकिन वो एक हू का जो आलम है वो बनाया जा रहा, डर और खौफ है। लेकिन चूँकि नकलो हरकत हो रही है, सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, पूरी तरह इस्लामाबाद जो है वो तैयार है, स्टेज सजा हुआ है कि लोग आएंगे, बैठेंगे, मुज़ाकरात होंगे, वो सारा सिलसिला जो चल रहा है। लेकिन वो बात फिर वही है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, और हमारी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, हम तो पूरी तरह से नेक नीति के साथ लगे हुए हैं दोनों के दरमियान साफ से करवाने के लिए कि ये किसी न किसी तरीके जो है वो जंग दोबारा शुरू ना हो, क्योंकि अब धमकियाँ यही दी जा रही हैं कि ये फिर ये ना हो कि ये आलमी जंग जो है वो फिर छिड़ जाए। तो अल्लाह करे जी, जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, बाकी जो दोस्त कोशिशें कर रहे हैं वो बराबर साबित हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।